अल्पसंख्यक के मामलों को लेकर के अतिथिशाला गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। क्या क्या मुद्दे ऐसे रखे गए अल्पसंख्यकों के हित में, क्योंकि आप लगातार अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते आए हैं, ऊपर से छात्र संघ के नेता भी, क्या कुछ कहना है? देखिए, भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष मोहतरमा सैयद शहजादी साहिबा यहाँ झारखंड दौरे पे आई थी और ये 2 दिवसीय उनका दौरा था। और दौरे के क्रम में झारखंड में अल्पसंख्यकों के जो सवाल है, जो उनके मामलात है, उस पर उन्होंने जाना समझा और कई जगहों पर उन्होंने विजिट भी किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा स्थापित मदरसा इस्लामिया भी गई, यहाँ पर जो मज़ार है और दूसरे जो मामलात हैं उनको देख समझ के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ, जो झारखंड से नहीं है, पूरे भारत से है। चूँकि ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जो मामलात है, जैसे कि आप देखिएगा कि भाई कर्नाटक में हिजाब का मामला है। छात्र जो हिजाब जो अपने सर ढक के जाती हैं दुपट्टा के तौर पर, उनको जो है बाहर के छात्रों के द्वारा जो है उनके साथ बदतमीज़ी किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, जाति किया जाता है, छेड़खानी किया जाता है, उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। तो उस पर जो है अल्पसंख्यक आयोग को, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ये कहीं पर ये कार्रवाई नहीं दिखा। दूसरा, जो मुस्लिम कम्युनिटी जो भारतीय हैं, उनके जो इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं, उन पर जो है टिक्का टिप्पणी किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, अजीब अजीब तरह का अशब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है हमारे पैगंबर के खिलाफ। उस पर इनको संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए, जो नहीं किया गया है। ईसाई धर्म के लोगों का जो चर्च है, या जो सिख धर्म के जो लोग हैं उनको खालिस्तानी कहा जाता है, उस पर हमले होते हैं, उनको जो है सताया जाता है, उनके साथ जो जातियाँ की जाती है, उस पर जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा नहीं दिखा है, ना ही कोई कार्रवाई ये लोग करते हैं। हाँ, खाना पूर्ति जरूर करते हैं। दूसरा, झारखंड में जब ये आई हैं तो केंद्र के संचालित जो अल्पसंख्यक विकास की जो योजनाएं हैं, चाहे वो MSDP हो, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हो, आपका सीखो और कमाओ हो, उसके अलावा जो नई रोशनी हो, SPQM जो मदरसों में जो आधुनिक शिक्षा दी जाने वाली जो योजना है भारत सरकार का, उसमें आप देखिएगा कि 6 सालों से वेतन नहीं मिला है। जो झारखंड में जो मदरसों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ वगैरह, उनको वेतन नहीं मिल रहा, उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा, भारत सरकार नहीं दे रही है। उसके अलावा जो नई रोशनी जो स्कीम है झारखंड में लागू नहीं है, लर्न एंड अर्न जो है झारखंड में लागू नहीं है, दूसरे प्रदेशों में चल रहा है। उसी प्रकार आप देखिएगा कि 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो दूसरी स्कीम है वो भी स्टेट में लागू नहीं है। IDMI जो योजना है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए, वो भी झारखंड में लागू नहीं है। तो मेरा ये मानना था, ये मैंने कल भी रखा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के सामने, कि भाई जो भारत सरकार के द्वारा जो केंद्र का जो योजना है अल्पसंख्यक विकास का, वो झारखंड में जो लागू नहीं है, आप उसको लागू करवाने का प्रयास कीजिए। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र के द्वारा बहुत कम बजट दिया जाता है, प्रस्ताव भी जाता है, लेकिन उस प्रस्ताव के मुताबिक बजट नहीं मिलते हैं। तो बजट में बढ़ोतरी होना चाहिए, साथ ही साथ उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। पूरे भारत में वक्फ संपत्ति लाखों एकड़ वक्फ की संपत्ति है, जिस पर अतिक्रमण है, कब्जा है, और जो वक्फ प्रबंधक है वो जो है नियमित जो है अपना अनुदान नहीं देते हैं, उस पर जो है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसे कई सवाल हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से और उनके कार्यवाहक अध्यक्ष से, जो हम लोगों ने अपने माध्यम से रखा है, और इन्होंने भी भरोसा दिया है कि भाई हम भारत सरकार को और झारखंड सरकार को लिखेंगे। अगर इन मामलों पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग अपने स्तर से इन मामलों पर जो है कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, झारखंड में जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ जो मामला है, चाहे वो उनका शिक्षा का, उनके विकास का, उनके रोजगार का, उनके अधिकार का, कई मामलों की जानकारी इन्होंने बैठक करके कई जगहों पर विजिट करके जानकारी हासिल किया है, और इन्होंने भरोसा दिया है कि हम भारत सरकार को और झारखंड सरकार को जो अधिकार से विकास है और शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है उसको अवगत कराएंगे। हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि ये विजिट इनका सफल रहेगा और ये कार्रवाई करेंगे। यही सारा मामला है।